बच्चों हम लोगों ने पहला फर्स्ट पार्ट हम लोग नाउन का कर चुके हैं। वहां पे हम लोगों ने कई सारे सेंटेंस के साथ में प्रैक्टिस किया। प्रैक्टिस के साथ साथ में हम लोग सारे जो रूल्स हैं वो भी सब रिवीजन हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग अपनी थ्योरी से सारा रिवीजन कर रहे थे। तो प्रैक्टिस के साथ साथ हम लोगों ने रूल्स का भी रिवीजन किया। अब हमें क्या करना है, अब हम उसी के आगे से पार्ट शुरू करेंगे, नाउन का उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लोगों ने शायद 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए थे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आगे करना है। बाकी जितने क्वेश्चंस हैं सबका जो प्रैक्टिस के लिए हमने पहले से ही टेलीग्राम पे, आप जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन पे जाके आप टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, आप उस पे जाएंगे तो उस पे देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चंस वहीं पे मिलेंगे। तो इसलिए हमने सारे क्वेश्चंस पहले से ही आप लोगों को दे दिए थे। 15 क्वेश्चंस या 16 क्वेश्चंस होंगे। उसमें आप देखिएगा कि वो 15-16 क्वेश्चंस की जो पूरी लिस्ट है, पीडीएफ है, उसमें आपको प्रैक्टिस, आप एक बार उसे देख लें क्योंकि सारी रूल्स आपने पढ़ लिए हैं, कुछ भी छूटा हुआ नहीं है। तो वो सारे रूल्स आप एक बार देखें, सारे उसमें देखें कौन सा कहाँ पे रूल, सबको सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का आप प्रयास करें। सारे पेपर में आए हुए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और फिर इसके बाद में तो आगे हम लोग उसका आगे उसका डिटेल सॉल्यूशन करवाएंगे यहीं पे, तो और क्लियर होगा। इससे अपना असेसमेंट भी आप कर पाएंगे कि आपने 15-16 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस राइट अटेम्प्ट किए। तो आपकी वहां से तैयारी का भी एक अच्छा सा असेसमेंट हो पाएगा। ठीक, तो आइए चलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट अपने जो है सेशन की ओर। अब हम लोग नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करेंगे और ग्रामर में धीरे धीरे करके हम लोग सारा कुछ रिवीजन करेंगे, सारा कुछ रिवाइज करेंगे। कुछ बच्चे हमसे ये कह रहे हैं कि सर रूल्स, तो बेटे जो भी हम पढ़ाते हैं यहाँ पे इसीलिए हम क्वेश्चन साथ में करवाएं, क्वेश्चन साथ में रूल्स करवा रहे हैं। अगर बेटा हम रूल्स आपको केवल पढ़ाएंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जिसने हमसे नहीं पढ़ा हुआ है अभी तक वो ये जानता है, वो ये नहीं जानता है कि जैसा हम पढ़ाते हैं हम लगभग सारी, हमारे पास कुछ रूल्स या रट्टाफिकेशन वाला सिस्टम नहीं है। जो भी है सब अंडरस्टैंडिंग पे सारी ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, जो पढ़ चुके हैं वो जानते हैं अच्छे से कि हम लोग जितनी ग्रामर पढ़ते हैं, भैया जो भी पढ़ाते हैं, सर जो भी पढ़ाते हैं, पूरी जितनी भी पढ़ाते हैं वो केवल और केवल अंडरस्टैंडिंग बेस्ड और एग्जाम्पल बेस्ड होती है। ठीक है, एग्जाम्पल लेके ही हम सारी चीजें, वहीं से सारी चीजें निकलती हैं और हम लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग समझते हैं। ये आप लोग पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं कि वहां पे एक नाउन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सेम नाउन लग रहा था। ये सब पढ़ते हैं और सब पढ़ाते हैं। ठीक है, हम लोगों को वो नहीं देखना है, हम लोग को अंडरस्टैंडिंग देखना है। बेटा कुछ भी इंग्लिश में रटने वाला नहीं है। अगर आप चाहेंगे कि हम रट के बैठेंगे तो रटने वाला सिस्टम फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आपको केवल अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रखनी, इंग्लिश में आपको केवल अपनी अंडरस्टैंडिंग और अप्रोच क्लियर रखनी। ऑटोमेटिक क्वेश्चंस होंगे। आप केवल रट के या रूल्स 4 पढ़ के केवल अगर आप ग्रामर सॉल्व करने लगे तो बेटा गॉन आर द डेज ऑफ, ठीक है, दिस टाइप ऑफ मेथड्स। तो आपको ये मेथड्स नहीं आपको अप्लाई करना है, आपको जो भी है अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। ठीक है, बाकी जो भी है ऑफलाइन क्लासेस अभी लॉकडाउन के बाद स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में सब लोग आएंगे तो वहां पे सारी चीजें आप पढ़ पाएंगे अच्छे से। ठीक है, बाकी नीचे एड्रेस वगैरह सब दिया हुआ है आपको। ठीक है, कर रही पे है और एड्रेस है, आप बाकी नंबर, मोबाइल नंबर दिया हुआ, आप नंबर पे कॉल करके आप एड्रेस पहुंच सकते हैं। वहां पे कोई भी जो भी कोचिंग का रिप्रेजेंटेटिव होगा वहां पे वो बंदा आपको तुरंत रिसीव कर लेगा। ठीक है, या आपको एड्रेस बता दिया जाएगा। ठीक, तो नीचे देखेंगे वहीं पे आपका एड्रेस है, साथ में उसमें नंबर भी दिया हुआ, नंबर से आप पहुंच सकते हैं। तो ऑफलाइन पे आप आएंगे तो ऑफलाइन पे आपको सारी चीजें वहां पे क्लासेस में जो होती हैं, प्रॉपर क्लासेस होती हैं, उसमें बहुत बेहतर एनवायरनमेंट के साथ पूरा कोर्स विद इन 3 मंथ, मतलब एयरफोर्स, बेसिकली एयरफोर्स और नेवी, डिफेंस के बच्चों के लिए, और एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, एनडीए हो गया, एमएनएस हो गया। ठीक है, एमएनएस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। ठीक है, इसमें जितने भी डिफेंस के पेपर हैं, डिफेंस की जितनी भी इंग्लिश है 3 महीने में सबको पता है कि भैया खत्म कर देते हैं। तो 3 महीने, बस 3 महीने हमारे पास बहुत है। और जो एसएससी के स्टूडेंट हैं, जो एसएससी के हैं, और जो भी आपका इधर बैंक के जो स्टूडेंट हैं, वो उनका प्रॉपर 6 महीने का होता है। 6 महीने में पूरा कोर्स खत्म कर देते हैं, 5 से 6 महीने में पूरा कोर्स हम खत्म कर देते हैं और एक लेवल पे लगा देते हैं। वो 0 लेवल के बच्चे को बिल्कुल हम एक लेवल पे ला देते हैं कि फाइटिंग लेवल पे खड़ा हो जाए। फिर उसको इंग्लिश, और जो पढ़ चुके हैं वो नहीं पता है कि इंग्लिश अगर हमसे पढ़ा हुआ है आपने, तो आपको कहीं पे भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत, कहीं पे भी कुछ भी नहीं है, और किसी भी पेपर में आप कुछ भी हेडक करने की जरूरत नहीं है। जितना हमने पढ़ाया है उतना आप केवल 3 मंथ के कोर्स में पढ़ लेंगे, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ये बच्चे अच्छे से जानते हैं, बहुत कायदे से हम पढ़ाते हैं। ठीक है, और पूरा गारंटीड, जो भी बच्चा पढ़ चुका है वो अच्छे से जानता है, तो हमें कहने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक प्रूफ है आपके सामने। तो बेटे बस यही चाहेंगे कि आप लोग मेहनत करके अच्छे से पढ़ाई करें, और साथ में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अब यहाँ पे क्या है एक्चुअली, अगर हम आपको यहाँ पे
एक एग्जांपल, इसीलिए सबसे बढ़िया चीज है कि हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चन छांटे और आपको यहीं पे हम उसका बता रहे हैं करने का, इस क्वेश्चन को करने का अप्रोच क्या है, क्लियर। वहीं पे सारी चीजें रूल्स वगैरह सब क्लियर हो रहे हैं, ठीक है। बोर्ड पे यहीं पे क्वेश्चन के साथ साथ रूल्स क्लियर हो रहे हैं, ये ज्यादा अच्छा जो है वो है। और वरना अगर आपको हम यहाँ पे ग्रामर में रूल्स समझाने लगेंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा, बहुत लेंथी क्लास हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए, और अगर लेंथी क्लास भी चाहिए तो हमने आपसे कहा है, कमेंट किया है कि अगर आप 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे वैसे ही हम लोग लाइव के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, लाइव आराम से आ सकते हैं और फिर लाइव हम लोग क्लास पढ़ेंगे, फिर वहां पे 1 घंटे क्लास प्रॉपर होगी। तो जो जानता है वो जानता है कि हमारी जो पर डे क्लास होती है 2 घंटे क्लास होती है, 2 घंटे की क्लास अगर हम 20 मिनट में समाप्त करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, नहीं हो सकता, ये पॉसिबल ही नहीं। तो बेटा जैसे पढ़ा रहे हैं, जो नए बच्चे हैं वो कॉपी पेन लेके बैठा करें, और जो चीज जहां पे जो क्वेश्चन हम करवाएं उस क्वेश्चन को तुरंत जॉट डाउन करें और उसके नीचे उसका रूल्स लिखें कि जो है भैया ने या सर ने ऐसे समझाया इसको कि यहाँ पे आपको, जैसे वहां पे था कि सिटीज आफ्टर सिटीज, तो हमें भैया ने ये अप्रोच लगाया कि पहले एक शहर बाद दूसरा। तो बेटा हर चीज केवल अंडरस्टैंडिंग से होती है। अगर इंग्लिश को भी आप एसेस करोगे तो बेटे इंग्लिश भी अंडरस्टैंडिंग से सारी, इंग्लिश बेटा कोई सब्जेक्ट नहीं, मैथमेटिक्स की तरीके कोई सब्जेक्ट नहीं कि आप रूल्स रटेंगे या रूल्स याद करेंगे या सूत्र रटेंगे, फॉर्मूलेज रटेंगे, थ्योरी रटेंगे, ना बेटे। इंग्लिश एक लैंग्वेज है बेटे, समझना पड़ेगा आपको। जैसे हिंदी एक लैंग्वेज है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है। केवल इसमें अंडरस्टैंडिंग आपको क्लियर होगी, अप्रोच क्लियर होगी, केवल आपको करने का अप्रोच केवल आपके अंदर बैठा लेंगे, कैसे क्वेश्चन को आप फिट करना है आपको तुरंत विद इन टाइम, बस इतना अप्रोच बैठ जाएगा, ऑटोमेटिक चीजें आएंगी, ठीक है। चलिए अब टाइम बहुत हो गया, हम लोग क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। जिसने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और कमेंट जरूर आप करें। जो भी दिक्कत आ रही है तुरंत करें। क्लास में वॉइस वगैरह में कुछ बच्चों ने कहा कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही, तो वॉइस इसलिए थोड़ा सा आज के वीडियो में क्लियर आ रही होगी, ठीक है। और एक्चुअली माइक से तो हम पढ़ा नहीं रहे, तो इसलिए माइक से क्लियर मतलब उतना अच्छा नहीं, लेकिन माइक की व्यवस्था हो जाएगी तो फिर माइक से और क्लियर आएगी, ठीक है। ये तो आपके लिए एक टेम्परेरी पूरा मेथड है, आगे ऑफलाइन क्लासेस में हम लोग अच्छे से पढ़ाते हैं, बाकी यहाँ पे भी हम लोग सब कुछ करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नाउन का ही बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए आपके स्क्रीन के सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। बेटे कह रहा है द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, बोला द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग। बाकी पूरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने आप देख रहे होंगे। द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग मतलब जो कश्मीर की जो सीनरीज हैं, जल्दी से हमें आप ये बताइए कि कश्मीर के दृश्य के बारे में बात कर रहा है। मतलब कह रहा है कश्मीर का जो दृश्य है वो वेरी चार्मिंग मतलब बहुत ज्यादा लुभाने वाला, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही मतलब मनोरम है। अब कश्मीर के दृश्य की बात हो रही है और आपको पता है कि कश्मीर के दृश्य की बात हो रहा है, मतलब कश्मीर के सीनरी की बात हो रहा है, सीनरी की बात हो रहा है। और आपको अच्छे से ये बात पता है बेटे कि यहाँ पे सीनरीज का मतलब पेंटिंग्स होता है। कश्मीर की पेंटिंग्स चार्मिंग नहीं है, कश्मीर का दृश्य, जो कश्मीर हम गए और कश्मीर में हमने कश्मीर का वहां सिनेरियो देखा, इसकी स्पेलिंग बहुत अच्छी आती है, सिनेरियो, 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 ठीक है। तो सीनरी है, सिनेरियो है, ये दृश्य के लिए आता है, ठीक। और ध्यान रखेंगे बेटे ये हमेशा अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं, अनकाउंटेबल का मतलब जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो सीनरी और सिनेरियो, सीनरी मतलब दृश्य, बेटे दृश्य अनकाउंटेबल है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो कभी भी आपने पढ़ के रखा है कि बेटे जो भी अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल का कभी हम प्लुरल नहीं बनाते हैं, और ना ही प्लुरल बनाने का मतलब ये है बेटे कि कभी भी इसमें एस या एस का यूज हम नहीं करते हैं। तो बेटे कश्मीर के दृश्य की बात हो रही तो क्या हो जाएगा, सीनरीज नहीं, क्या हो जाएगा, द सीनरी ऑफ कश्मीर। क्या हो जाएगा बेटे, द सीनरी ऑफ कश्मीर, कश्मीर का दृश्य। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लेजर्स आर, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने बेटे, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलिकेटेड आई सर्जरी। बेटे डेलिकेट जब भी वर्ड आए, डेलिकेट का मतलब नाजुक होता है,
वर्ड बेटे आया हुआ है डेलीकेट, वर्ड आया है डेलीकेट, डेलीकेट है तो फ्रेजाइल है। हम बार बार बेटे कह रहे हैं कि जो बच्चे वीडियो में कॉपी लेके बैठेंगे और जो बच्चे पढ़ चुके हैं या स्टूडेंट हैं वो अच्छे से जानते हैं हमारे बच्चे कि जो है पढ़ाने का अपना मेथड क्या है कि हर सेंटेंस में अगर कुछ भी आ रहा है जो अपने मतलब का है उसको तुरंत पिक करके उसका ऑपरेशन करना है, उसको तुरंत ऑपरेटेड करना है। तो बस वही चीज है। और जो नए बच्चे हैं वो अभी हमारी हैबिट से वाकिफ नहीं है, उन्हें पता नहीं है, तो अगर डेलीकेट वर्ड आया हुआ है सेंटेंस में तो इसके सिनोनिम्स देख लेते हैं। डेलीकेट है तो बेटे फ्रेजाइल है, फ्रेजाइल है तो ब्रिटल है, ठीक है, ब्रिटल है तो टेंडर है, टेंडर है। डेलीकेट है, फ्रेजाइल है, ब्रिटल है, टेंडर है, सबका मतलब बेटे होता है नाजुक, नाजुक या फिर भंगुर, नाजुक या फिर भंगुर। अगर फ्रेजाइल बेटे वर्ड आया हुआ है तो आप देखते हैं कि कांच के जो बाउल्स वगैरह या कांच के जो बर्तन होते हैं उनमें लिखा क्या रहता है, लिखा रहता है बी केयरफुल, ठीक है, हैंडल या लिखा रहता है हैंडल इट केयरफुल, ठीक है, हैंडल इट केयरफुली, हैंडल इट केयरफुली, ठीक है। और आगे उसी में लिखा रहता है आगे इट इज फ्रेजाइल, मतलब जो बाउल है इसे हैंडल इट केयरफुली, मतलब इसको बहुत सावधानी के साथ आप हैंडल करें, वरना क्या है इट इज फ्रेजाइल का मतलब क्या है, नाजुक या भंगुर, नीचे गिरेगा तो टूट जाएगा। तो बेटे डेलीकेट है, फ्रेजाइल है, ब्रिटल है, टेंडर है, नाजुक या भंगुर। तो बेटे अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपका लेजर्स आर इनडिस्पेंसेबल टूल्स। इनडिस्पेंसेबल का मतलब बहुत ही अभिन्न या बहुत ही इंपॉर्टेंट, जिसको हम अलग नहीं कर सकते, फॉर द डेलीकेट नाजुक आईज सर्जरी। क्या कह रहा है, आईज सर्जरी, ठीक। जरा इस सेंटेंस को यहाँ बोर्ड में थोड़ा सा लिख लेते हैं और आपको समझाते हैं अच्छे से, इसको समझिए। बहुत बढ़िया सेंटेंस है, पेपर में आया हुआ सेंटेंस है और मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसका एप्रोच देखिए कितना बेहतरीन सेंटेंस है, ठीक है। चलिए देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलीकेट, लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलीकेट आई सर्जरी। हम जरा बेटे सी पार्ट को उठाते हैं, पूरा सेंटेंस नहीं लिखते हैं कि पूरा सेंटेंस आपकी स्क्रीन के सामने आप देख पा रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है लास्ट में सी पार्ट में, फॉर द डेलीकेट आई सर्जरी, फॉर द डेलीकेट आईज सर्जरी, सर्जरी, ठीक। देखिए जरा हमने बेटे सी पार्ट को उठाया, कह रहा है लेजर्स आर इंडिस्पेंसेबल टूल्स फॉर द डेलीकेट आईज सर्जरी। जरा इस सेंटेंस को आप देखिए, इस सेंटेंस को जरा आप देखिए, लास्ट में हमने सी पार्ट है फॉर द डेलीकेट आईज सर्जरी, ठीक। अब इस सेंटेंस में यहीं पे गड़बड़ है, इसलिए हमने सी पार्ट को उठाया। अब गड़बड़ क्या है बेटे, चलिए देखते हैं इसको। आप ये बताइए यहाँ पे ये सर्जरी क्या है, सर्जरी क्या है? सर्जरी बेटे क्या है? नो एक्शन। क्या है बेटे? नो एक्शन। बहुत अच्छे समझे, बहुत अटेंटिवली समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे कॉन्सेप्ट चल रहा है, मजा आने वाली है, बस आप ये समझ लीजिए, मजा आएगी आपको। बेटे जल्दी से सर्जरी बताइए क्या है बेटे? नो एक्शन। और नो एक्शन का मतलब एक्शन नहीं, मतलब जिसमें कोई भी एक्शन, मूवमेंट, मोशन। नो एक्शन का मतलब जिसमें एक्शन नहीं है, मतलब ना ही कोई मोशन है, ना ही कोई मूवमेंट है, ना ही कोई पेस है। पेस का मतलब गति, जिसमें कोई भी गति नहीं है, वो क्या है बेटे? नो एक्शन। नो एक्शन मतलब कोई भी गति नहीं, कोई मोशन नहीं। अब आपको अच्छे से पता है कि नो एक्शन, नाउन मीन्स नो एक्शन। नाउन मीन्स क्या है बेटे? नो एक्शन। नाउन मीन्स क्या होता है? नो एक्शन। नाउन मीन्स क्या हो जाएगा? नो एक्शन। ठीक। अब जल्दी से बताइए, एडजेक्टिव हमारे बच्चों के खून में दौड़ रहा है, खून में दौड़ा के रखा हुआ है। एडजेक्टिव हमने अपने बच्चों के खून में दौड़ा के रखा हुआ है। अब हमारा क्वेश्चन ये है, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एडजेक्टिव, या अगर हम ये पूछे कि व्हाट इज द एडजेक्टिव, एडजेक्टिव क्या है, तो फिर क्या याद आएगा? तो फिर जो है एक बढ़िया सी डेफिनेशन याद आएगी और सभी एक सुर में ये बोलते हैं कि एन एडजेक्टिव इज क्वालिफाई, मॉडिफाई, नाउन और, मतलब इतना लंबा सा वो डेफिनेशन एक सुनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए, ये सब आपको डेफिनेशन नहीं सुनाना है,
ठीक है, आपको रेड रेस में शामिल नहीं होना है, आपको सिर्फ समझना है। बेटे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज एन एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव मतलब एडजेक्टिव क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन याद है कि एडजेक्टिव क्या है, तो सीधी सी बात ध्यान रखना, जो भी नो एक्शन के पहले आए वो क्या होता है, एडजेक्टिव। जो भी नो एक्शन के पहले आए, मतलब नो एक्शन के पहले जो कुछ भी आए वो क्या होता है बेटे, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव की सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, कोई डेफिनेशन नहीं, कोई भी डेफिनेशन नहीं, सिर्फ आपको क्या ध्यान में रखना है बेटे, जो भी नो एक्शन के पहले आए वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। जो भी नो एक्शन के पहले आए वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। बेटे जल्दी से बताइए यहाँ पे सर्जरी क्या है बेटे, नो एक्शन। सर्जरी क्या है, नो एक्शन। कुछ लोग कह रहे हैं सर्जरी मतलब सर्जरी, बेटे ये सर्जरी एक तरह का नाम है या नहीं, जरा इस सर्जरी से बोलो जरा, चले क्या चलेगा, इससे बोलो सर्जरी जरा कम मेरे पास में आ, क्या आ सकता है, नहीं ना। तो बेटे जब भी कोई भी चीज है वो मोशन नहीं कर सकती, मूवमेंट नहीं कर सकती, तो वहां पे वो क्या है बेटे, नो एक्शन। तो यहाँ पे बेटे सर्जरी क्या है बेटे, नो एक्शन। क्या है सर्जरी यहाँ पे, नो एक्शन। और बेटे जो नो एक्शन के पहले आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। क्या होता है बेटे, एडजेक्टिव। तो जो भी नो एक्शन के पहले आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। जो भी नो एक्शन के पहले आता है बेटे वो क्या होता है, एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। अब ये नो एक्शन के पहले क्या आया हुआ है, आईज। नो एक्शन के पहले क्या आया हुआ है, आईज, तो आईज क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। और बेटे एक बात बताओ, क्या कभी एडजेक्टिव का प्लूरल बनता है, जल्दी से बोलिए, क्या कभी एडजेक्टिव का प्लूरल बनता है। अगर हमने बेटे बोला, इधर देखिए जरा ऊपर, एक सिंपल सा सेंटेंस हम लेते हैं, बहुत सिंपल सा, ब्यूटीफुल गर्ल। क्या लिया, ब्यूटीफुल गर्ल। यहां पे बेटे गर्ल क्या है, फिर से वही बात, नो एक्शन। क्या है बेटे गर्ल यहाँ पे, नो एक्शन। क्या है बेटे यहाँ पे गर्ल, नो एक्शन। और जो नो एक्शन के पहले आता है वो क्या होता है बेटे, एडजेक्टिव होता है। क्या होता है, तो यहाँ एडजेक्टिव, तो यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा बेटे, एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अगर बेटा ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है बेटे, तो यहाँ पे क्या इसमें कभी ऐसे लग सकता है, नेवर, कभी एडजेक्टिव का कभी प्लूरल नहीं बनता है। किसका बनता है, नाउन का बनता है, एडजेक्टिव का प्लूरल कभी नहीं बनता है। तो बेटे यहाँ पे सर्जरी क्या था, नो एक्शन। यहाँ पे सर्जरी क्या है, नो एक्शन। तो बेटे आइज क्या है, एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि जो नो एक्शन के पहले आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पे एडजेक्टिव है ये, अगर ये एडजेक्टिव है आइज, अगर आइज एडजेक्टिव है तो कभी इसका प्लूरल नहीं बनेगा। तो बेटे क्या हो जाएगा, यहां से एस हट जाएगा। क्या हो जाएगा, यहां से एस हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आई सर्जरी। क्या हो जाएगा, आई सर्जरी। तो यहाँ पे नोट किए दे रहे हैं, क्या हो जाएगा बेटे, आई सर्जरी। ठीक, क्लियर हो गया, आई सर्जरी। क्या हो जाएगा बेटे, आई सर्जरी। चलिए तो सही कर लीजिए, इसके सी पार्ट में गड़बड़ है, फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी। चलिए अब 14 नंबर हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। 14 नंबर क्वेश्चंस देखते हैं। 14 नंबर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले एनडीए में आया था क्वेश्चन, इसके बाद में इसने सीडीएस में इसको पूछा गया, और सीडीएस में ये क्वेश्चन थोड़ा सा और लंबे में गया था, और थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिया गया थोड़ा सा, ठीक है, हालांकि वो आपके काम का नहीं है। फिर इसको एसएससी सीएचएसएल ने पूछा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझिएगा, इसका अप्रोच क्लियर करिएगा। 14 नंबर में कह रहा है, जो मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, इफ यू हैव अ वे, समझिएगा, इफ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स, इफ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। फिर से देखिए क्या बोल रहा है, थोड़ा सा दिक्कत जा रही है। देखिए बेटा, सॉरी, कह रहा है इफ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स, इफ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। फिर वही बात आ गई, फिर वही बात आ गई बेटे, कमेंट करके आपको बताना है क्या बात आ गई। बात बेटे फिर से वही आ गई, यहां पे कह रहा है इफ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स,
स्क्रीन में सामने यहाँ पे क्वेश्चन, इफ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, ठीक, थोड़ा सा और इसको दर्ज कर लेते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, ठीक, हमने लास्ट में केवल उठाया एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी क्योंकि यही आपको समझाना है और यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लास्ट में आप जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी बेटा दिया हुआ है, जल्दी से बताइए यहाँ पे एबिलिटी क्या है, क्या है बेटे यहाँ पे एबिलिटी, फिर वही बात यहाँ पे एबिलिटी क्या हो जाएगा बेटे, नो एक्शन, क्या हो जाएगा, नो एक्शन। एबिलिटी मतलब योग्यता और यहाँ पे योग्यता है नो एक्शन, क्या है बेटे, नो एक्शन। तो बेटे जो भी नो एक्शन के पहले आता है, जो भी नो एक्शन के पहले आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव, क्या होता है बेटे, एडजेक्टिव। नो एक्शन के पहले जो भी आए वो क्या होता है, एडजेक्टिव। अब बेटे अगर ये एडजेक्टिव है, अगर ये एडजेक्टिव है, नो एक्शन के पहले आया है तो ये एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन है क्या बेटे, नाउन, क्या है यहाँ पे, नाउन। तो बेटे यहाँ पे भी एक नो एक्शन है और यहाँ पे भी एक नो एक्शन है, मतलब डबल नो एक्शन आ गए, ठीक है। एक नो एक्शन को क्या कभी दूसरा नो एक्शन क्वालिफाई कर सकता है, नेवर, कभी नहीं, कभी भी एक नो एक्शन को दूसरा नो एक्शन क्वालिफाई नहीं कर सकता। मतलब कहने का कभी भी एक नाउन को कभी दूसरा नाउन क्वालिफाई नहीं कर सकता, ठीक। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि यहाँ पे ये क्या आ गया बेटे, नो एक्शन के पहले क्या आ गया, नो एक्शन, यानी नाउन आना क्या चाहिए, एडजेक्टिव, तो क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, क्या हो जाएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, तो क्या हो जाएगा बेटे, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। आपके लास्ट पार्ट में गड़बड़ है, इसको सही करना है। इफ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी, ठीक। तो ध्यान, एडमिनिस्ट्रेटिव क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, क्योंकि नो एक्शन के पहले आया और क्वालिफाई कर रहा है, ठीक। क्लियर हो गया बेटे। तो इस तरह आपको अप्रोच लगाना है। ये क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से देखना है। अब वो जमाने चले गए कि रैट और माउस और ये सब फालतू की चीजें, अब कुछ नहीं आता, अब इसी तरह के सेंटेंस आते हैं, ठीक है। कोई आपको ऐसे एडजेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन देगा, सोचिए नाउन का ये क्वेश्चन है और कैसे एडजेक्टिव की एरर पूछ रहा है, क्यों, क्योंकि नाउन से रिलेटेड है। तो अब बेटा इंग्लिश का यही लेवल जा रहा है और आपको यही लेवल मेंटेन करना है। अब बताइए यहाँ पे कौन सा रूल लग रहा है, ठीक है, या तो फिर हम इसमें सूत्र याद करते रहे, ठीक है, कि ये सूत्र है, इसके बाद ये आएगा, ये प्लस प्लस प्लस। तो बेटा मैथ में क्या कम सूत्र है क्या, जो इंग्लिश में भी आपको सूत्र याद करना है। सूत्र की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ जैसे जो अंडरस्टैंडिंग हम आपको क्लियर करवा रहे हैं, सिर्फ उसी अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आपको चलना है। नो एक्शन के पहले हमेशा एडजेक्टिव आता है, आपको ये ध्यान में रखना है, खून में। आप ये समझ लीजिए, जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उनसे ही बोलते हैं, और जो नए बच्चे वो भी समझ लें अच्छे से इस बात को, कि खासकर नए बच्चे कि वो नए हैं, एडजेक्टिव आपके खून में दौड़ना चाहिए। उसका रीजन ये है कि सीधा सीधा डायरेक्ट एयरफोर्स में एक क्वेश्चन आता है, डिफेंस में एक क्वेश्चन आता है, पूछ लेता है सीधा डायरेक्ट एडजेक्टिव का, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एडजेक्टिव आपका यूसेज कैसे है, एडजेक्टिव है क्या, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब समझते जाइए कितना बेहतरीन, मतलब अगर ये हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया है तो इट्स अ पैनासिया, ये रामबाण है, और इससे इतने क्वेश्चन आपके फंसेंगे, इतने क्वेश्चन फंसेंगे, आपको मजा आने वाली है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल खून में आपके बसना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन के सामने आपके है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, whenever he goes to Mumbai he stays in, जब भी वो मुंबई जाता है, he stays, वह रुकता है, कहां रुकता है, in 5 stars hotels, 5 stars hotels। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि कई बार पेपर में आया हुआ है और अभी आएगा भी। अब इसका बहुत अच्छा अप्रोच है, वही चीज जो आपको काफी देर से हम समझा रहे हैं,
बस वही चीज है इसमें। चलिए लास्ट में फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं एक बार, बहुत बढ़िया, बहुत एकदम झन्नाटेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल आग लगाने वाला। देखते हैं एक बार फिर से, व्हेनेवर ही गोज टू मुंबई ही स्टेज, इसको जरा इस सेंटेंस को लिखते हैं, जब भी वह मुंबई जाता है ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स, ये बोल रहा है, एक बार चेक कर लो, 5 स्टार्स होटल्स, ठीक, 5 स्टार्स होटल, ऐसे ही हाइपर लगा हुआ है 5 स्टार्स होटल्स। चलिए अब इस सेंटेंस में रटने वाला पहला सिस्टम देखते हैं। रटने वाला सिस्टम बेटा ये है, ठीक है, जो सब पढ़ते हैं और सब पढ़ाते हैं, पढ़ाते और पढ़ते सब क्या है कि जब भी बेटे आपको कोई हाइफन मिल जाए, क्या मिल जाए बेटे, हाइफन, क्या मिल जाए बेटे, हाइफन, जब भी कोई आपको हाइफन मिल जाए इंग्लिश में तो ध्यान रखना उसके अगल बगल जो भी वर्ड लिखे होते हैं उनमें कभी आप एस नहीं लगाते हैं, मतलब इधर 5 में तो लगा नहीं हुआ है तो इधर एस में, इसमें लगा हुआ है स्टार्स में, तो इसका एस हट जाएगा। ये रटने वाला मुद्दा था, ये क्या, ये रटने वाला मुद्दा था, ठीक। अब समझने वाला मुद्दा क्या है, बहुत अच्छे समझाएंगे हम, बहुत कायदे से हर चीज को समझते जाइएगा। सबसे पहली चीज क्या है, पहली चीज ये है कि ही स्टेज इन 5 स्टार्स होटल्स। बेटे फिर से वही बात, बहुत समझिएगा, जल्दी से बताइए यहां पे होटल्स क्या है, होटल्स क्या है, नो एक्शन, क्या है बेटे, नो एक्शन। बेटे यहां पे होटल्स क्या है, नो एक्शन, होटल्स क्या है, नो एक्शन। तभी जरा होटल से बोलो इससे कि चले फिरे दौड़े, ठीक है, इससे बोलो मेरे पास आओ, आएगा नहीं ना, तो जब नहीं आएगा तो इसका मतलब बेटे क्या है, नो एक्शन, मतलब कोई एक्शन नहीं। अब बेटे अगर होटल्स नो एक्शन है और इसमें एस लगा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, नो एक्शन है, एस लगा होना चाहिए, कोई बात नहीं, कई सारे होटल्स की बात कर रहा है, ठीक। अगर बेटे होटल्स नो एक्शन है, इधर इसको जरा साफ साफ लिख लेते हैं, 5 स्टार्स होटल्स, 5 स्टार होटल्स। बेटे जल्दी से बताओ होटल्स क्या है, नो एक्शन। अगर बेटे होटल्स नो एक्शन है तो जल्दी से आप ये बताइए स्टार्स क्या है, यहां पे स्टार्स क्या है, ठीक। अगर बेटे होटल्स नो एक्शन है तो नो एक्शन के पहले जो आता है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। बेटे क्या होता है, एडजेक्टिव, तो स्टार्स क्या हो जाएगा बेटे, एडजेक्टिव, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। अगर बेटे ये स्टार्स एडजेक्टिव है, अगर ये स्टार्स एडजेक्टिव है तो क्या कभी एडजेक्टिव का प्लूरल बनता है, नेवर, कभी नहीं एडजेक्टिव का प्लूरल बनता है, तो इससे क्या हट जाएगा, एस, तो क्या आ जाएगा, 5 स्टार होटल्स। फिर से समझिए बेटा, होटल्स यहां पे क्या है, नो एक्शन, और आपके खून में ये चीज दौड़ रही है। अपन ने क्या पढ़ के रखा हुआ है, हमने क्या पढ़ के रखा हुआ है, हमने खून में क्या दौड़ाया है, हमारे खून में ये दौड़ रहा है कि बेटे जो नो एक्शन के पहले आए वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और बेटे अगर नो एक्शन के पहले जो आ रहा है वो एडजेक्टिव है तो कभी क्या एडजेक्टिव का प्लूरल बनेगा, तो ध्यान में रखना कभी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, केवल नाउन मतलब नो एक्शन का प्लूरल बनता है, तो कभी एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनेगा। तो यहाँ पे स्टार्स लिखा हुआ है जो कि क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता है, तो कहां क्या हट जाएगा, यहाँ से एस हट जाएगा, क्या हो जाएगा, 5 स्टार होटल्स, क्या हो जाएगा, 5 स्टार होटल्स। अब देखिए हिंदी में समझिए इसको, हिंदी में, शुद्ध हिंदी में, 5 स्टार होटल्स मतलब 5 सितारा होटल्स, हमारी बात समझिए। अब देखिए स्टार है, 5 तारे अगर लिखे हुए हैं, इधर समझिए आप बात को, अगर हमने बोला 5 स्टार्स तो बिल्कुल सही है यहाँ पे, क्यों सही है, क्योंकि 5 स्टार्स का मतलब यहाँ स्टार्स क्या है बेटे, नो एक्शन, क्या है बेटे, नो एक्शन। 5 स्टार्स क्या है, स्टार्स क्या है, नो एक्शन, 5 तारे, 1 2 3 4 5 हम गिन सकते हैं 5 तारे, और इंग्लिश में एक से अधिक मतलब मोर देन 1 क्या होता है, प्लूरल होता है, और 1 क्या होता है, सिंगुलर, 1 सिंगुलर और मोर देन 1 क्या हो जाएगा, प्लूरल। तो यहाँ पे 5 स्टार्स की बात कर रहा है, 5
5 सितारों की बात कर रहा है। 1 2 3 4 5 हम गिन सकते हैं, मोर देन 1 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। अब प्लूरल है तो क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। बात क्लियर हो रही है? क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्स क्या है बेटे, नो एक्शन। अब नीचे आ जाइए, यहाँ पे होटल्स है। यहाँ पे समझिएगा एक वर्ड कैसे, इंग्लिश का जादू देखिए आप, इंग्लिश का, केवल इंग्लिश का मैजिक देखिए आप, कितनी बढ़िया और कितनी सबसे खूबसूरत लैंग्वेज इंग्लिश ही है। ठीक है, सबसे खूबसूरत लैंग्वेज इंग्लिश है, क्योंकि ये बहुत, मतलब आप केवल इसे खेलिए इसके साथ। होटल्स है, एक यहीं पे स्टार्स क्या था, नो एक्शन, तो यहाँ पे एस लग रहा था, जो कि क्या था, सही था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टार्स क्या है, नो एक्शन, इस कारण से यहाँ पे एस लग रहा था, बिल्कुल सही था। लेकिन यहाँ पे स्टार्स क्या है, यहाँ पे होटल्स नो एक्शन है, और जो नो एक्शन के पहले है वो क्या होता है, एडजेक्टिव। तो बेटे यहाँ पे स्टार्स क्या है, एडजेक्टिव है, और कभी भी एडजेक्टिव में प्लूरल नहीं बनाते हैं, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनाते हैं, कभी भी एडजेक्टिव में एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 स्टार होटल, मतलब 5 सितारा होटल्स, कभी 5 सितारों होटल्स नहीं, 5 सितारा होटल। बात क्लियर हो रही है? तो बेटे ये अप्रोच आनी चाहिए। देखिए मैजिक देखिए, एक वर्ड था स्टार्स, जो कि यहाँ पे एस लगा हुआ है और सही है, प्लूरल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नो एक्शन है। लेकिन यहाँ पे देखिए इसको, यहाँ पे स्टार्स एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, जिसके कारण से कभी यहाँ पे एस नहीं लगेगा, और यहाँ से एस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यहाँ से एस हटाइए, 5 स्टार होटल। तो बेटे ये है इंग्लिश का मैजिक। ठीक, केवल आपको अब अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही। अब बताइए यहाँ पे कौन सा रूल है ऐसा लगाने वाला, कौन सा सूत्र है प्लस। ये जो फालतू के लोग चीजें पढ़ाते हैं और फालतू का लोग पढ़ते हैं, ये सब आपको बिल्कुल दूर रहना है। ठीक है, आपको औरों से अलग खड़े होना है, और औरों से अलग हम आपको खड़ा करेंगे। ठीक, एकदम औरों से अलग खड़े होकर औरों से अलग मेहनत करेंगे, तभी आप औरों से अलग दिखेंगे। और ये ध्यान रखना कि इंग्लिश में कुछ भी रटने वाला नहीं होता है, और इन 2 क्लासों में आप अच्छे समझ गए होंगे। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास थी। अभी और भी नए नए रूल्स, बहुत अच्छे अच्छे रूल्स आप देखेंगे, जो रूल्स नहीं होंगे, सिर्फ ऐसी ही अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी बहुत कुछ आना आपके सामने बाकी है, आपकी आंखों से बिल्कुल पर्दा हट जाएगा, और आप कहेंगे कि अभी तक जो पढ़ रहे थे वो टोटल स्क्रैप था। और वाकई जब जो अभी तक आप पढ़ रहे थे वो स्क्रैप ही था। हमसे जो भी आप पढ़ोगे, जो पढ़ के ले जाओगे, यकीन मानिए बिल्कुल अच्छे से दावा करते हैं हम कि ना ऐसा अभी तक आपने पढ़ा है, और ना आगे आने वाले सालों में आप ऐसा पढ़ेंगे। बस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका पेपर जितना पढ़ा रहे हैं इससे बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा, ये हमारा दावा है, और ये प्रूफ के साथ हम छाती ठोक के कहते हैं। ठीक है, ऑफलाइन में इस बार हमारे कई सारे बच्चे निकले हुए हैं, बहुत जल्दी हम आपके सामने रिजल्ट लेके आएंगे। ठीक है, कई सारे बच्चों का नेवी में जिनका हो गया था लॉकडाउन में भी, लॉकडाउन के ड्यूरिंग लॉकडाउन बीच में नेवी का कई सारे बच्चों का फोन आ रहा है। आपको हम विद रिजल्ट प्रूफ के साथ में सारे बच्चों की फोटो से लेके रोल नंबर से लेके सब कुछ आपको सेंड करेंगे। देखना कितने कम समय में कितने सारे बच्चे, तो ये केवल हमारी मेहनत नहीं है, हमारे बच्चों की मेहनत है। बच्चों के ऊपर विश्वास करना होता है, उन्हें बेहतर से बेहतर उनके साथ मेहनत करनी होती है, रिजल्ट तभी आता है। रिजल्ट केवल कहने से और फालतू के रूल्स स्क्रैप पढ़ाने से, बकवास पढ़ाने से रिजल्ट बेटे नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहीं पे एक स्टार्स था, अब इसमें क्या रूल है, कोई रूल नहीं, केवल समझना, अंडरस्टैंडिंग केवल होनी चाहिए कि यहाँ पे स्टार्स एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ कभी एस नहीं लगता है, तो यहाँ पे स्टार के साथ एस गलत हो रहा है, नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे स्टार्स क्या है, नो एक्शन है, तो यहाँ पे स्टार के साथ में एस आएगा। तो बस ऐसे ही आपको सारी चीजें क्लियर कराते जाएंगे, और बहुत मजा आने वाली है। अभी बहुत कुछ बाकी है, ये तो अभी शुरुआत है, बस ये अभी केवल शुरुआत है। ठीक, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग सारी एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लगभग थोड़े वीडियोस जो है लंबे जा रहे होंगे, लेकिन ठीक है, आपको बस आपकी अप्रोच क्लियर होनी चाहिए, आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। एक एक क्वेश्चन को भले ही थोड़ा लेट होगा, लेकिन हम एक क्वेश्चन को अच्छे से समझाएंगे और आपके दिमाग में बैठा लेंगे, ताकि जो नए बच्चे वीडियो को देख रहे हैं उनको बेहतर से बेहतर समझ में आए, उन्हें कोई दिक्कत ना हो, वो भी समझ सके। और यकीन मानिए कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, केवल हमारे साथ आप लगे रहिए। आप कितने भी नए हो, एकदम जीरो हो, बिल्कुल जीरो के लिए ही हम हैं। ठीक है, जीरो को हीरो बनाने के लिए ही हम हैं। तो बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना, आपको हम बिल्कुल यहां से यहां उठा के ले जाएंगे, ये हमारा बिल्कुल दावा है, आपके साथ में वादा है। ठीक, तो बस साथ में जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट जरूर करिए। जो नहीं समझ में आ रहा है नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख के भेज दिए, आप कमेंट को कंसीडर करते हैं। शेयर वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए।
प्यार दीजिए ताकि हम आपके लिए और मेहनत कर पाए। और यकीन मानिए आप बिल्कुल मन लगा के पढ़िए, बिल्कुल छाती ठोक के हम पढ़ाने वालों में से हैं, छाती ठोक के पढ़ाएंगे और सिलेक्शन कैसे नहीं होगा यार, झक मार के सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए।